Join your hands, close your eyes, and get ready for the Father. Oh. Saira, Sairam ma'am. Sairam ma'am. bless you. ओके, आज की क्लास जैसा कि हमने पहले कहा था, आज हम हरिहर काका पाठ का करेंगे। ठीक है, पाठ का क्या संदेश है, क्या कहानी है, आपने दिए प्रश्न उत्तर सभी को है या नहीं। तो पाठ की पुनरावृत्ति के लिए कौन शुरुआत कर रहे हैं? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क की वजह से हो सकता है, कोई बात नहीं। आप समझ आए? समझ? हाँ बेटा, बोले साक्षी। साक्षी बोले। बताओ। मैम चलिए बात कार्तिकेय या एकलव्य, कार्तिकेय या एकलव्य, यस मैम। क्या आप, हाँ आप शुरू कर रहे हैं पुनरावृत्ति? मैम यस मैम, मैं करता हूँ। मैम जी बेटा। मैम मैंने ट्राई किया था, मैंने बोला था ना कोई एक तो समझाएगा पार्ट को। हाँ तो मैम मैंने थोड़ा किया है। मैम मैंने भी ट्राई किया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चारू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि चारू ने पहले ही प्रॉमिस किया था। ठीक है चारू? यस मैम। मैं चलिए बोलूं? चारू। हाँ, हम सभी अपना माइक म्यूट कर रहे हैं। एकलव्य ने यस मैम। प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया है। चारू, यस मैम। एकलव्य ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया है, तो एकलव्य का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। ओके, मैं भी अपना माइक म्यूट कर रही हूँ। एकलव्य, एकलव्य, यस मैम, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जी बेटा जी। ओके, मैं म्यूट कर रही हूँ। संबंध थे। हरिहर काका से उनके लगाव के दो कारक थे। हरिहर काका इस कहानी के कहानीकार विश्लेषण में इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक जीवन, धर्म संस्थाओं और समाज में बढ़ती हुई धन के लालच का वर्णन किया है। लेखक के हरिहर काका से बहुत ही आवाज बढ़ाए। हरिहर काका से उनके लगाव के दो कारण थे। एक तो वे उनके पड़ोसी थे और दूसरा काका ने बचपन से ही उन्हें बहुत प्यार किया था। तभी उम्र में इतना अंतर होने के बाद भी उन दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। हरिहर काका एक विधुर और बेऔलाद व्यक्ति थे। उन्होंने दो शादियां की थी। उनकी दोनों पत्नियों की बेऔलाद मृत्यु हो गई। गांव में एक ठाकुर बाड़ी थी। उसकी स्थापना कब और किसने की, ये कोई नहीं जानता था। वर्षों पहले एक महात्मा यहाँ आकर रहने लगे। वो रोज सुबह शाम ईश्वर की पूजा करने लगे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया। गांव की बढ़ती हुई आबादी के साथ
वह मंदिर भी विशाल हो गया और ठाकुरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत मानने लगे और किसी भी विशेष कार्य के पूरा होने पर अपनी जमीन का छोटा हिस्सा ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते थे। इसका संचालन एक धार्मिक कमेटी करती थी। काका गांव में ही अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे, जिसमें उनके 3 भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे थे। उनके भाई की पत्नियां काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखती थी। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने, लेकिन काका को रोज की तरह रूखा सूखा खाना ही मिला। इस बात पर क्रोधित होकर काका ने सबको खरी खोटी सुनाई और घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें ठाकुरबाड़ी के महात्मा मिले। महात्मा काका को ठाकुरबाड़ी ले गए और उन्हें समझाया कि आप अपनी 15 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दीजिए और यहाँ ही रहिए। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। काका भी महात्मा की बात से सहमत होकर ठाकुरबाड़ी में रहने की सोचने लगे, परंतु उनके परिवार ने वहां रहने सभी बच्चों को इसका आवाज आ रही है? ले आए। उस दिन के यस मैम, यस मैम। गुड। यस मैम। क्योंकि वे डर गए थे कि कहीं ऐसा न हो काका अपने हिस्से की 15 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम न कर दें। अब पूरे गांव में बस एक ही चर्चा होने लगी कि काका जमीन किसके नाम करेंगे। वहां महात्मा को यह चिंता सताने लगी कि कहीं काका जमीन घर वालों के नाम न कर दें। एक दिन महात्मा ने काका का अपहरण कर लिया और उनकी बहुत पिटाई की और उनसे खाली कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया। पुलिस ने आकर उन्हें छुड़ाया। अब काका ने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपने जीते जी किसी के नाम जमीन नहीं करेंगे। वह समझ गए थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन नर्क हो जाएगा। कुछ दिन बाद उनके भाइयों ने भी काका को खूब मारा पीटा और एक खाली कागज पर जबरन उनसे अंगूठा लगवाना चाहा। काका की चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने काका को बचा लिया। बाद में पुलिस ने काका को आकर बचाया और उनकी सुरक्षा के लिए सिपाहियों की नियुक्ति कर दी। लोग अब केवल हरिहर काका की चर्चा करते थे, लेकिन हरिहर काका मौन हो गए थे। हरिहर काका की विशेषताएं आपको यहाँ समझ आ रही हैं? स्क्रीन पर दिख रहा है हरिहर काका कैसे थे? यस यस मैम। धार्मिक प्रकृति के, है ना? जागरूक थे, दयालु थे, धैर्यवान थे, संवेदनशील थे। अच्छा, अब आप इस प्रेजेंटेशन को रोकिएगा। और भी कुछ दिखाना चाहते हैं मैम? क्या मैम? और भी कुछ दिखाना चाहते हैं आप? मैम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखें, पहले अब हम चारू की बात सुनते हैं। मैम हाँ बेटा बोलिए। इसी वीडियो में से मैंने थोड़ा कंटेंट लिया है, तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, दिखाओ। मतलब थोड़ी सुनाओ। लैंग्वेज दोनों, मेरी जो मतलब जो मैंने लिखा है तो सिमिलर लैंग्वेज है। मैंने भी यही वीडियो देखा था सार के लिए, बट मेरे को पूरी हाँ मतलब ठीक है, एक्चुअली डिटेल पता है चैप्टर की। ठीक है, ओके। मुन्ना जी प्रस्तुत करें, चारू स्टार्ट करें। हरिहर काका। इस पार्ट का नाम हरिहर काका है, जिसे कहानीकार मिथिलेश्वर ने लिखी है, और कहानी के माध्यम से वह पारिवारिक जीवन, धर्म संस्थाओं और समाज में बढ़ते हुए लालच का वर्णन किया है। हरिहर काका के लेखक से धनिक संपन्न थे। हरिहर काका से लगाव की 2 कारण थे। एक बार चारू रिपीट करें लाइन। हरिहर काका के लेखक से घनिष्ठ संबंध थे। हाँ, लेखक से घनिष्ठ संबंध थे। ओके हाँ। ठीक है।
हरिहर काका से लगाव की दो कारण थे। एक तो वह पड़ोसी थे और दूसरे लेखक के बचपन में हरिहर काका उन्हें दुलार करते थे, उन्हें प्यार करते थे। तभी से उनके बीच गहरी मित्रता थी। हरिहर काका एक विधुर थे और बेऔलादी व्यक्ति थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी दोनों पत्नियों की बेऔलाद मृत्यु हो गई। लेखक 2 दिनों से उनके साथ वक्त बिताते, बात करते, पर वह मौन धारण करे हुए थे, क्योंकि वह कष्टों से घिरे हुए थे। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर ठाकुरबाड़ी के संक्षिप्त परिचय बताते हैं। गांव में एक ठाकुरबाड़ी थी। इसकी स्थापना कब और किसने की, यह किसी को नहीं पता। वर्षों पहले एक महात्मा यहाँ रहने लगे और रोज सुबह शाम ध्यान करते। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव के बढ़ती आबादी के साथ मंदिर भी विशाल हो गया और ठाकुरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत मानने लगे और किसी भी विशेष कार्य को पूर्ण होने से खुशी-खुशी अपने जमीन का छोटा हिस्सा ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते। इसका संचालन धार्मिक कमेटी करती थी। हरिहर काका संयुक्त परिवार के साथ रहते थे, जिसमें उनके 3 भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे थे। उनके भाई की पत्नियां उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उनकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि उनके भाई बोलकर जाते थे कि उनका अच्छे से ख्याल रखना, तब भी वह नहीं करती थी। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर कई अच्छे पकवान बनाए। काका को लगा आज अच्छी पूर्ति होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको बचा हुआ खाना ही मिला। वह बहुत गुस्से में आ गए। फिर वह खूब गुस्से से बरसे, कहते, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो यह अपने मन से बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे ही धन पर तुम लोग मौज कर रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आदि कहकर गुस्से में चलते बने। रास्ते में उन्हें ठाकुरबाड़ी के महंत मिले, यानी महात्मा मिले। वे उन्हें ठाकुरबाड़ी ले गए और समझाया कि आप अपनी 15 बीघा जमीन आप ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। उन्हें अपनी बातों में मोहित कर रहे थे। उन्हें आज यहीं रुकने को कहा, परंतु उनके भाई ढूंढते आ पहुंचे और माफी मांगते हुए बोले कि घर चलिए। फिर वह घर चलते बने। जैसे ही घर पहुंचे, उन्हें कुछ और ही माहौल था, उधर कुछ और ही माहौल बना। सभी उनके खातिरदारी करने लगे। उनके साथ हमेशा एक भाई मौजूद रहने लगा। पर काका समझ गए कि यह सब जमीन को अपनाने के लिए किया जा रहा है और ना ही ठाकुरबाड़ी नाम कर दें और ना ही कहीं ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। गांव में सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी और सब यही सोचने लगे, 15 बीघा जमीन किसके नाम होगी। वहीं दूसरी ओर महंत को चिंता सताने लगी कि काका कहीं भाइयों के नाम जमीन ना कर दे। तो एक दिन महात्मा ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया और जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा लिया। जब पुलिस आई तो काका की हालत बहुत बुरी थी। काका ने मन ही मन सोच लिया था कि वह जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। वो समझ गए थे कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। कुछ ही दिन बाद ऐसा ही उनके भाइयों ने भी किया। उन्होंने पहले काफी समझाया, पर उन्होंने काका ने साफ मना कर दिया। इसीलिए उन्हें बहुत मारा और कागज पे अंगूठा लगवा लिया। पर चीखने चिल्लाने की वजह से गांव वासियों ने उन्हें बचा लिया। बाद में पुलिस ने उन्हें आके बचाया और उनकी सुरक्षा के लिए सिपाही तैनात कर दिए। अब लोग सिर्फ काका के बारे में चर्चा करते, लेकिन हरिहर काका मौन कर चुके थे और पुलिस के जवान काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे। नाम हो गया। गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। पहली बात तो चारू बहुत सुंदर प्रस्तुति, आवाज बहुत अच्छी, बिल्कुल सधी हुई आवाज में आपने बोला। सो क्लैप फॉर चारू, हम सभी की ओर से चारू तुमको बहुत बहुत शाबाशी। वेरी गुड। आप आगे थैंक यू। हाँ, साक्षी आप कंटिन्यू करेंगे। साक्षी ओके। यस मैम। चारू माइक म्यूट, चारू माइक म्यूट कर दीजिए। हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। यह कहानी एक परम स्वार्थी, परम स्पर्शी आपको रोकूंगी, सॉरी साक्षी मेरी बात सुनो, थोड़ा रोकना चाहूंगी। कोशिश करें कि अब आप इस कहानी का संदेश प्रस्तुत करें, क्योंकि रिपीटिशन ना हो, है ना। इसका संदेश क्या है, आपको क्या समझ आता है ना, जिससे सभी बच्चों को क्लियर हो जाए, फिर हम डाउट संदेह पर बात करें। जी। मिथिलेश्वर द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिससे अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया है। उसके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। मैम ये शॉर्ट समरी। मैम मैम आपका माइक मैम बंद है। म्यूट है। यस यस, ये बिल्कुल सही है जहां तक आपने बोला साक्षी। तो इस कहानी का जो संदेश है ना, वो क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैम बताओ। मैम इस कहानी का संदेश, सभी को मौका मिलना चाहिए चारू ना, सभी लोग बोलेंगे। आस्था के प्रति धर्म स्थलों में मतलब स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया। इसका संदेश ये है कि मतलब धर्म लालच की वजह से लालच की वजह से कुछ स्वार्थी लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। और वो जैसे कि अभी ये जमीन लेने के लिए उन्होंने उनको सिर्फ खाना दिया, लेकिन फिर बाद में जमीन के कारण ही उनको अपने घर में रखा। और जब वो किसी को जमीन नहीं दे रहे थे तो उन्होंने उन्हें खाना देना भी बंद कर दिया और बीमारी के समय में दवाई देना भी बंद कर दिया और उनका ख्याल भी नहीं रखा। तो लालच, ये इसमें मतलब लालच के बारे में ही बताया गया है। वेरी गुड। अच्छा, इस कहानी में एक वाक्य है, एक सेंटेंस है कि अब हरिहर काका और समझदार हो चले थे। वो ये समझ गए थे कि ये सब जो भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी उनके भाइयों ने उन्हें घर पे रखा था, फिर वो ठाकुरबाड़ी में महंत ने रखा था, तो वो ये समझ रहे थे कि उनकी जमीन जो उनके पास है, जमीन जायदाद, उसके कारण ही वो उनका देखभाल कर रहे हैं। और उन्हें समझ में आ गया था कि ये सब लालच के कारण ही मेरा ख्याल रख रहे हैं और इनका मन से कोई मतलब, वो लोग अपने मन के खुश होकर मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो लालच के कारण रख रहे हैं। वेरी गुड। यानी हरिहर काका को दुनियादारी की समझ आ गई थी। हरिहर मैम काका, एक बात और बोलूं। हाँ बोले। मैम जैसे कि मतलब हरिहर काका को उन्होंने वैसे अनपढ़ थे, उन्हें कोई ज्ञान की वो नहीं, समझ नहीं थी, बट जो भी इनके साथ हो रहा था, इसके चलते उनको एक रमेशा करके एक व्यक्ति थे, उनको उनकी याद आ गई। इसमें यहाँ पे कहीं पे दिया कि रमेशा एक थे, मतलब उनकी पत्नी ने उनके भाइयों के नाम पे हाँ चारू, अनुष्का शायद कुछ कहना चाहती है। अनुष्का म्यूट कीजिए। जब वो उनके साथ ऐसा हुआ था कि महंत ने भी जब उनका अपहरण किया था, और जब उनको एक समझ आने लगा था कि ये लोग सिर्फ जो जमीन की का स्वार्थ है, जमीन का लालच है, उसके लिए ये सब कर रहे हैं, तब उन्हें रमेश जैसे कुछ नाम था उसकी, हाँ रमेशा, उसकी विधवा की याद है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब उसके घर वालों ने उसे उस पे दबाव डाला कि वो अपनी जमीन नाम कर दे, और उसने कर भी दी थी, तो उसकी जिंदगी बदतर हो चुकी है। माइक म्यूट कर ले प्लीज, साक्षी माइक म्यूट कर ले। जो बोल रहा है उसका माइक अनम्यूट रहे, बाकी हम लोग माइक म्यूट कर लेंगे, इसीलिए मैं भी म्यूट कर लेती हूँ। अनुष्का बोलो।
यस मैम, ये कि बाकी वो बात जब मैम अनुष्का की यहीं से आवाज आ रही है। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलता है, ये ऑनलाइन क्लास में ऐसा हो हाँ जाता है, कोई बात नहीं। तो अनुष्का ने जहां तक बताया, जो कुछ बताया यहाँ तक क्लियर है। चेष्टा यस मैम। आप कुछ ऐड करना चाहोगे बेटा? चेष्टा कुछ ऐड करना चाहेगी? अच्छा एक काम करेंगे, चेष्टा आप ठाकुर बारी के बारे में बताइए। ठाकुर बारी को लेकर लोगों के मन में क्या अवधारणा थी? मैम ठाकुरबाड़ी के बारे में लोग ये सोचते थे कि वो बहुत दिव्य जगह है और वहाँ पे जाके लोग ध्यान देंगे या फिर मन्नत मांगेंगे तो वो उनकी पूरी हो जाएगी। जबकि लोग जी ऐसे सोचते थे कि अगर वो वहाँ जाएंगे मन्नत मांगेंगे और कहेंगे कि अगर मैं पास हो गया या फिर मैंने टॉप कर दिया तो मैं आपको ये दूंगा। और हम्म हो सकता है कि मतलब वो जाता था पास तो वो उसको अपनी जमीन देता था या पैसे देते थे, इससे लोगों की अंधश्रद्धा कर रही थी। लोग सोचते थे कि वेरी हाँ, जैसा ज्येष्ठा बता रही हैं, ठाकुर बारी वह धार्मिक स्थान था जिसके प्रति लोगों को बड़ा विश्वास था। विश्वास भी क्या था? अंधविश्वास था। उन्हें ऐसा लगता था कि ठाकुर बारी पर मत्था टेकने से, यहाँ पर दुआएं करने से, प्रार्थना करने से, मनौती चढ़ाने से, मनौती करने से और दान दक्षिणा चढ़ाने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, है ना? प्रियांशी आप बताएंगे। लेकिन ठाकुर बारी के प्रति जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, जो पवित्रता थी, जो धर्म की बात थी, जब हरिहर काका की जमीन से संबंधित बात हुई, तब ठाकुर बारी का कौन सा सच सामने आया? तब लोगों ने ठाकुर बारी के प्रति अपने विश्वास में और वास्तविकता में क्या परिवर्तन पाया? प्रियांशी मैम माइक। जब मैम जब हरिहर काका के साथ में दुर्घटना घटी तो लोगों को पता चला कि जो महंत है वह कितने बुरे काम भी उन्होंने बहुत सारे किए हैं। वो डाकुओं और बहुत सी बुरे लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं और महंत जी और बाकी संतों पर से लोगों का विश्वास डगमग पर उनका विश्वास डगमगा गया और उन्हें हरिहर काका भी सोचने लगे कि उन्होंने महंत जी को बहुत गलत समझा था, जो उन्होंने ये सोचा कि वो बहुत अच्छे इंसान है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा आप पूरी क्लास में से बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इस कहानी के जो संदेश है, इसकी जो ये कहानी है पाठ की, या इस कहानी के प्रश्नोत्तर है, कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं? कुछ भी जो पूछना चाहते हैं वो अपना माइक अनम्यूट करें और पूछें। यदि कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। हाँ चारू पूछिए। मेरे को ना लास्ट में ना एक मतलब थोड़ा सा एक मतलब स्लोगन टाइप है, मतलब इस टाइप का है कि जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, जब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। इसका मतलब समझ नहीं आया। चलिए क्लास में से ही बताएं, कौन इसका उत्तर देने के लिए सक्षम है? किसके पास है इस बात का जवाब? मैम बोले प्रियांशी। मैम जब हरिहर काका के भाइयों ने और उनके महंत जी ने दोनों ने बहुत बुरा करा हरिहर काका के साथ, तो उनके साथ पुलिस के जवान लगा दिए गए। अब हरिहर काका ज्यादा खर्च नहीं करते थे, उन पे बहुत पैसे थे उनके पास परंतु वो ज्यादा खर्च नहीं करते थे। तो अब जो पुलिस के जवान थे वो हरिहर काका के खर्चे पे खूब मौज मस्ती करते थे और खूब मजे करते थे। जो अब तक उन्होंने किया नहीं था वो उन खर्चे पे बहुत मजे करते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो जिसका धन है वह ज्यादा खर्च नहीं करता, वह ज्यादा मतलब उपवास मतलब ज्यादा अच्छे से रहता नहीं है। और जो खाने वाले हैं वो उनके साथ है, वो उस धन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। ओके वेरी गुड। उपवास का मतलब वैसे तो भूखे रहना होता है, लेकिन अगर हम इसका शाब्दिक कर देखें तो उपवास का मतलब होता है ईश्वर के समीप रहते हुए
भोजन का त्याग करना। ठीक है, उपवास, उप माने समीप, वास माने रहना। तो वैसे हम अब इसका जो प्रचलित अर्थ हमने क्या लगा दिया है, आज मेरा उपवास है यानी मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगी, मैं फलाहार करूंगी, ऐसा कुछ। लेकिन उपवास का सही तात्पर्य है, आप चाहे खाना खाइए, आप चाहे फल खाइए, उपवास का मतलब है ईश्वर के समीप अपने आप को महसूस करना, है ना, पूजा पाठ में ध्यान लगाना। अच्छा, हर्षित कुछ कहना चाहते हैं? हर्षित, हर्षित जैन। यस मैम। मैम एक डाउट था मैम, नेपथ्य क्या मीनिंग? नेपथ्य नेपथ्य का मतलब होता है बेटा, जैसे परहेज होता है ना, यस मैम। नेपथ्य जैसे क्या खाना है, पथ्य, जो क्या नहीं खाना चाहिए, नेपथ्य है। ठीक है, और थैंक यू। और कुछ कहना है हर्षित आपको? हाँ अनुष्का। मुझे एक बात पूछनी थी कि इस पाठ में बहुत बार आया है दोनों जून, तो क्या इसका अर्थ है साल भर, मतलब जून छठा महीना होता है तो 6 महीने? 2 जून का मतलब दोनों वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी यानी सुबह और शाम का भोजन। ठीक है, अगर हम कहें तो अभी वर्तमान में कोरोना काल में ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जो 1 जून की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, यानी एक वक्त का उन्हें भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और कौन सा प्रश्नोत्तर रह गए हैं? प्रश्नोत्तर का प्रस्तुतिकरण हम अगली क्लास में करेंगे। कार्तिकेय, कार्तिकेय आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही यस मैम। है ना? तो आपके जो प्रश्नोत्तर का प्रस्तुतिकरण है पूरा, वो हम अगली क्लास में लेके चलते हैं, अगली क्लास में ले जाएंगे। और फिर हरिहर काका के जो पाठ है, इसके प्रश्नोत्तर के उपरांत हम एक और पाठ का रिवीजन शुरू करेंगे। और आज जिन बच्चों ने बोला है, सहभागिता दी है, कोशिश करेंगे कि आप अन्य बच्चे बोलेंगे। मैं नाम लेके नहीं कहना चाहती, मैंने पहले भी कहा था, कोई मजबूरी हम आपके ऊपर नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि आप सभी बोलें, जिससे मुझे ये समझ आए कि जितना हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। तो जब वो बहुत अच्छे से आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अब वो बच्चे बोलेंगे अगले प्रस्तुतिकरण में जिन्होंने आज सहभागिता नहीं दी है। ठीक है, तो अन्य बच्चे तैयार रहें। अगला पाठ हम कौन सा लेंगे, डिसाइड कर लीजिए। अनुष्का बोले बेटा, अनुष्का क्या कहना है? अलाव का मतलब क्या? क्या? अलाव, अनाज, जिसका कोई नहीं। अलाव मैम, जिसमें ऐसे दिया कि आंगन हो, खेत हो, खलिहान हो, अलाव हो, बगीचे, बरगद, हर जगह उन्हीं की चर्चा होती है। तो अलाव कोई जगह है कि क्या मतलब है? स्थान से ही संबंधित है। ठीक है, और एक बार मैं देखती हूँ क्योंकि आपकी आवाज मुझे उतनी स्पष्ट नहीं हो रही, देखती हूँ मैं एक बार, फिर आपको बताती हूँ। और बाकी अलाव बोल रही है, अलाव। क्या? अलाव। आओ, आ बड़ा ला और अलाव। अलाव बोल रही अलाव। आग जलाना। अलाव का मतलब होता है सर्दियों में ये जो आग जलाते हैं, अलाव जलाना। ठीक है, ये और जो बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को, कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए होता है ना, वो अवा होता है, उसे अवा कहते हैं। उसमें मटकी है, कुल्हड़ है, सकोरे हैं, ऐसे कच्चे बर्तन रख के जब पकाए जाते हैं और अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर उनको सेका जाता है, तपाया जाता है, पक्का बनाया जाता है, वो अवा होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम किस पाठ का की चर्चा करेंगे, किस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, बताइएगा। सपनों के से दिन। सपनों के से दिन। ठीक है, सपनों के से दिन भी पढ़ चुके थे ना हम पहले, इस पाठ को हम पढ़ चुके थे पहले। नो मैम। नहीं तो फिर नहीं, अभी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं बेटा, अभी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, नए पाठ की बड़े हम भाई नहीं कर साहब। बड़े वही मुझे भाई लगा। साहब। बड़े भाई साहब, बड़े ठीक है, साहब। बड़े भाई साहब में रोम्या और जेसिका,
दोनों बच्चे ततारावामी कुछ भी नहीं हुआ है क्या बेटा? मैम ततारावामियों का कुछ भी नहीं हुआ अभी। हाँ करेंगे वो अभी शुरू नहीं करेंगे। हाँ वो वही तो, जो नहीं हुआ उसकी बात मत कीजिए अभी। बड़े भाई साहब पाठ का रिवीजन लेंगे। रौम्या और जेसिका। रौम्या, आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम। जेसिका, आर यू रेडी? यस मैम। ओके ठीक है, वेरी गुड। अब हम हाथ जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। प्लीज टेक केयर। साई राम। साईराम साईराम मैम, थैंक यू मैम।